बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार शानदार पकोड़ा कबाब की बिल्कुल नई रेसिपी। इतने मज़ेदार और इतने शानदार ये कबाब बनते हैं कि बस आप अगर एक बार बनाएंगे तो आपके दस्तरखान पे रोज़ ये कबाब सजेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तभी आपके कबाब इतने ही मज़ेदार बनेंगे जैसे कि मेरे बनते हैं। मुझे 100% यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए जी जल्दी से फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए, एक चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा और इसको बस 20 से 30 सेकंड्स के लिए हमने फ्राई करना है। अब यहाँ पे कुछ वेजीज़ मैंने ली है, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, साथ ही मैंने प्याज भी लिया है। ये सब एक एक कप भर के मैंने लिया है और इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट के शामिल किया है। चॉप हरगिज़ मत कीजिएगा, हाथ की मदद से ही काट के इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। सब्जियां अपने पसंद के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी भी हो, साथ साथ स्पाइसी भी हो और मज़ेदार भी हो, तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच भर के मैं शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ दड़ा मिर्च जो होता है वो शामिल करूँगी, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और साथ ही इसको मज़ीद ज़बरदस्त बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अच्छा इसको मिक्स करेंगे। जब भी आप सब्जियों को फ्राई करें, उसको कुक करें तो हरगिज़ उस पर ढक्कन मत रखिएगा क्योंकि उससे कलर चेंज हो जाता है, फिर इतना अच्छा नहीं लगता। इसमें 1 कप के बराबर मैं बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करूंगी। सिंपल मैंने चिकन को बॉयल करके उसमें थोड़ा सा नमक डाला था और बस उसको श्रेड कर दिया है। अब हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी चिल्ली सॉस का। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ये प्रोसेस करते हुए हमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे ये हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे से कुक हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसके लिए बॉयल्ड आलू लिए हैं जो कि है आधा किलो के बराबर। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा होने देते हैं, तभी मैंने अब इसको मैश कर दिया है। थोड़ा सा हरी मिर्ची और थोड़ा सा ही धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही चाट मसाला मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच और जो मिक्सचर हमने इसके लिए रेडी किया था सब्जियों का वो सारा इसमें शामिल कर लेंगे। सब शामिल करने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये कबाब इतने शानदार, इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, घर वाले भी आपकी वाह वाह करेंगे। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि अगर ये चिपक रहे हैं तो इसमें हम ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। अगर ब्रेड क्रम्स घर में अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल डबल रोटी लेके ना उसको 2 से 3 स्लाइस लेके उसको ग्राइंड कर ले और इसमें शामिल कर ले। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े थे जिसको मैंने घर में ही रेडी किया हुआ था तो वो मैंने शामिल कर लिए। अब ये हाथों के साथ नहीं चिपकेंगे। हम एक जितना हम बनाते हैं क्या कहते हैं कोफ्ते के साइज़ के बराबर हम उठा के इसके गोलों मोले से कबाब रेडी कर लेंगे। और इसके लिए ना आपको अंडों की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको पकोड़ों की शक्ल हमने कैसे देनी है, लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी एक फ्रेंड है हैप्पी किचन, उनका चैनल है, बहुत ही ज़बरदस्त उनके रेसिपीज़ होते हैं, तो आपने लाजमी जाके उनकी रेसिपीज़ को देखना है। मैं उसकी जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे सारे कबाब ऐसे ही मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके लिए एक स्लरी सी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और इसमें आधा चाय का चम्मच मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून है सॉरी जी, और 1/3 टीस्पून ही इसमें नमक, 1/3 टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। पानी इतना इसमें शामिल करेंगे इसका एक पतला सा पेस्ट रेडी हो जाए, क्योंकि हम इसके लिए अंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना मैदे का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही पकोड़ों का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा मुँह में, आपको ये कबाब इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसको हमने बिल्कुल पतला सा पेस्ट रेडी करना है इसका। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना थिक होना चाहिए।
एकदम से सारा पानी ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हम शामिल करेंगे ताकि फिर बाद में जो है मतलब एकदम से इसमें गठलियाँ सी ना बने। और बिल्कुल नरम सा इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। इतना ही इसका थिकनेस होना चाहिए जैसे कि चम्मच के ऊपर से वो आसानी से थोड़ा सा उसके ऊपर चिपक जाए। इसमें मैं शामिल करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया ज़्यादा शामिल कीजिएगा क्योंकि बहुत ही लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे एक एक कबाब उठाते जाएंगे और एक कांटी की मदद से हमने इसमें डिप करना है और फिर जितना मतलब पेस्ट है उसको हमने पूरा रिमूव करना है, इतना कि सिर्फ एक कबाब के ऊपर चिपक जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर ये पेस्ट नहीं लगाना और ये इतना ऑयल भी जज़ब नहीं करेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितना इसने कम ऑयल जज़ब किया है। ना ये बिखरे है घी में, ऑयल में, और ना ही इसका जो है कुछ मतलब अंदर से भी बहुत ही नरम मुलायम बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसके साथ ग्रीन चटनी बनाइएगा। ऐसे कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे, तो इसका एक बार ट्राई करना लाजमी बनता है। और इंशाल्लाह जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप बस इसको बनाते रहेंगे। फिर आप आलू के कटलेट्स और आलू चिकन के कटलेट्स को भूल जाएंगे। ये कबाब इतनी ही मज़े के, इतने शानदार बनेंगे। हमने सिर्फ 1.5 मिनट एक साइड को देना है और 1.5 मिनट ही हमने दूसरे साइड को देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है और बहुत डीप हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस शैलो ही फ्राई करना है। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसने ऑयल कितना थोड़ा सा जज़ब किया है। बस हल्का गोल्डन कलर आ जाए हमने इसको निकाल लेना है। और ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, गोलू मोले से बने हैं ना। तो जब आप इसको प्लेट में सजाएंगे, दस्तरखान पे रखेंगे ना, तो बस आपकी वाह वाह होगी। ऐसे ही करके सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही फटाफट बन जाते हैं। और सबसे अहम बात कि इसमें हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया है। बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते वो भी शौक़ से खाएंगे। ऑयल बिल्कुल साफ़ है, आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही कम इसने ऑयल जज़ब किया है। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि हमारे हाथ में जायका नहीं आता, हम कुछ भी बनाए चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो आप जो भी बनाएं आप दिल से बनाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करें। आप यकीन करें आपके हाथ में ख़ुद ब खुद जायका आएगा। जब आप कोई भी चीज़ दिल से बनाते हो ना तो उसमें जायका ख़ुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारी दिल की कोशिश होती है, हमारी मेहनत होती है, तो हमारा प्यार होता है, तो उसमें लाजमी जो है जायका आएगा अगर आप दिल से कोई भी चीज़ बनाएंगे। और ये देखिए इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे कबाब सारे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ग्रीन चटनी लाजमी बनाइए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने मज़े से के लग रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें कि उसने दी हमारे हाथों में जायका। इसको चेक करके बताती हूँ। और अब आप ख़ुद जाके इसको बनाइए, इसको एंजॉय करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।